हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो 24 जून को होने जा रहा है, तो आप आपके पास जस्ट 1 दिन बचा है। तो उसके रिलेटेड आपको एग्ज़ाम्स में क्या कुछ अपने साथ लेना है, एग्ज़ाम्स कैसे अटेम्प्ट करना है एंड बाकी भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ज्वाइन नहीं की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पिन कर दूंगा। वहाँ पे आप जाके व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो डेली बेस पे हम चैनल्स पे नहीं प्रोवाइड कर पाते या यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे लिंक ज्वाइन करके रखिएगा फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या कोई भी हेल्प की आपको नीड हो। या और एक बात, जो वो सारे एस्पिरेंट्स जिनको अभी भी एसएसबी ये अभी भी सुपरवाइजर का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, उसमें कोई इशू आ रहा है, तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। वहाँ पे हम उसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको पता है कि 23 जून को आपका एग्जामिनेशन हो रहा है। तो एग्जामिनेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर एक कैंडिडेट्स को पता होने चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपकी जो प्रिपरेशन है उस पे एक नज़र देते हैं। आपने जितना भी पढ़ा, जैसे कि आप जानते हैं स्पेशलाइजेशन पार्ट 60 मार्क्स का था इसमें, एंड 40 मार्क्स में आपका जीके है, करंट अफेयर्स है, बाकी रीजनिंग सेक्शन है, मैथमेटिक्स सेक्शन है। तो ये वाले सेक्शंस आते थे, जैसे कि कंप्यूटर सेक्शन है। तो अब आपको एक क्विक रिवीजन देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से वो एस्पिरेंट जिन्होंने वो जो सोचते हैं कि हमने जस्ट 60% ही सिलेबस कंप्लीट किया, या 40% या 70% या आधु ने 40% तक किया होगा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि अब हमारा कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, ये तो आपको स्ट्रेस देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल काम होके रहिए, जितना पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंट रहें। और अभी आपके पास 1 दिन जो बचा है, तो अभी आपके लिए बेस्ट अप्रोच यही रहेगा कि आप क्विक रिविज़न करें। जितना आपने पढ़ा है, नया कुछ भी मत पढ़ो अभी। फ़िलहाल के लिए जितना आपने पढ़ा है लास्ट डेज़ में, उसको एक क्विक रिविज़न दीजिए, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्विक रिवीजन देने के बाद आप थोड़ी रीजनिंग को प्रैक्टिस करिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन जितना हो सकता है उसको प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स का जो जो सिंपल आपको चैप्टर्स लग रहे हैं, बस उनको प्रैक्टिस कीजिए। या अगर आपके लिए बेटर यही रहेगा कि मैथमेटिक्स अगर जिसको इजी नहीं लग रहा है, तो वो स्किप भी कर सकता है। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे आपको पता है 120 में से मार्क्स हैं, तो एक जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका 1 मिनट कैरी करता है। तो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन या रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे, तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच जो रहेगा, पहले आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिनको मतलब जो आपको लगता है कि नहीं, आपको देखते ही इसका आंसर पता है। सो इफ़ यू आर श्योर कि इसका आंसर ये है, तो पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। एंड पेपर पे साथ साथ ही वहाँ पे टिक करें, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं उसको टिक करें। उससे उससे आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन आपने कर दिए, और जो रिमेनिंग है वो आपको फिर वो इजीली आप फाइंड कर सकते हो, और उसी हिसाब से आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एक रही ये बात। और सबसे पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, लाइक जीके के क्वेश्चन हैं या आपके स्पेशलाइजेशन पार्ट के, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम सोचना नहीं है, जस्ट आपको देखते ही आंसर पता है, तो आप उसको मतलब कर सकते हो अटेम्प्ट। तो पहले वो करें। उसके बाद जो पैसेज और रीजनिंग के हैं, ये वाले क्वेश्चन आप, या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, ये वाले लास्ट पे अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इसमें से लास्ट पे अटेम्प्ट करें। लास्ट पे आपने जो आपको वो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस, वो तो आपने ऑलरेडी किए होंगे, तो ये क्वेश्चन फिर बचते हैं, इनको लास्ट पे अटेम्प्ट करिएगा। और आपको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा जिसमें आप श्योर हो। क्योंकि अक्सर केसेस में ये होता है, अगर आप 120 में से फॉर एग्जांपल आपको 60 या 70 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, ठीक, तो आप फिर और कॉन्फिडेंट होके 30-40 क्वेश्चंस ऐसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं जिनको आपको जिनमें थोड़ा सा डाउट होता है कि ये शायद इसका ये ऑप्शन हो सकता है, ये। तो डाउट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करिए, मेरी यही आपसे सजेशन रहेगी। क्योंकि क्या होता है, वो फिर आपके जो सही वाले हैं वो भी फिर माइनस में आपका स्कोर चला जाता है। तो आपने अगर 60 राइट किए होंगे, आपका वो 40 में आ जाएगा। तो हो सकता है 60 में आपकी सिलेक्शन हो भी जाती, तो 40 में आप उससे भी चले जाएंगे। सो आप वही करें जिसमें आप पूरा 100% कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए वही अटेम्प्ट करें जिसमें आप श्योर हो, श्योरिटी के साथ, ठीक।
और इसकी आई गेस इसका कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम टाइम मिला है। आप सब जानते हैं प्रिपरेशन के दौरान वैसे जेके एसएसबी तो 1-2 साल के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, बट इस सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में इसने बहुत कम टाइम दिया आपको। अप्रैल तक हाल ही में अभी एप्लीकेशन चल रही थी और अभी जून में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपने जितना पढ़ा आप उसी में कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि जो कंपटीशन लेवल है आप ऐसा मान के चलिए जितना आपने कवर किया इतना ही बाकी एस्पिरेंट ने भी किया होगा। तो उसी हिसाब से आपका पेपर के जो कट ऑफ है कट ऑफ भी जाएगा। तो कॉन्फिडेंट रहिए अपने इस पे प्रिपरेशन पे, एंड जो भी जितना भी पढ़ा है उसको क्विक रिवीजन कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए, नया मत पढ़िए। तो जब आप पुराना रिवाइज कर देते हो फिर आपको लगता है कि आपके पास टाइम बच गया तो फिर नया आप पढ़ सकते हो। जैसे यूट्यूब पे मैराथन्स देख सकते हो, विथ स्पीड 2K लगा दीजिए, क्योंकि उतना टाइम अभी आपके पास नहीं है जो आप नॉर्मल में देखोगे वीडियोस को। एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो चलिए वो इंस्ट्रक्शन भी आप सुन लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले। तो देखिए गाइस, आपका जो सेंटर है, लाइक रिपोर्टिंग एंट्री टाइम ऑफ सेंटर वो है 9:30। गेट क्लोजिंग टाइम एट सेंटर दैट इज 10:30। आप सबको पता है कि गेट क्लोजिंग टाइम आपका क्या है, दैट्स 10:30। तो इट मींस आपको 10:40 से पहले पहले पहुंचना है, ठीक। आपका रिपोर्टिंग टाइम अगर दिया है 9:30, तो आपको 9:40 तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसमें कोई भी आपको वो लेजी नहीं दिखानी है, क्योंकि फिर 10:40 के आफ्टर एक सेकंड भी अगर आपको लेट होगा या 10:30 से बाद जो भी टाइम दिया है उसके बाद आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो जितना भी आपने पढ़ा है वो सब ज़ाया हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए जो भी रिपोर्टिंग टाइम है वो आप टाइम पे पहुंचे। ये मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एग्जामिनेशन टाइम पे, एग्जामिनेशन सेंटर आप मतलब टाइम पे पहुंचे। जो टाइमिंग दी है उससे 10 मिनट्स अगर पहले पहुंचे तो दैट्स बेटर फॉर यू। और उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। द कैंडिडेट्स नॉट रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एट द टाइम इज इंडिकेटेड, मतलब कि जो टाइम दिया है उसके बाद आपको नहीं पहुंचना है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे आपको पहुंचना है, ठीक। उसके अलावा जस्ट अ मिनट, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, द एडमिट कार्ड कंसिस्ट्स ऑफ 2 पेजेस। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट्स ऑफ 2 पेजेस। देखो, जो आपका एडमिट कार्ड है वो 2 पेजेस में होता है। एक होता है फ्रंट पेज, एक सेकंड पेज। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो फर्स्ट पेज ही प्रिंट करते हैं, सेकंड पेज नहीं करते। बट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन और अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी के ये एग्जाम्स को बहुत स्ट्रिक्ट इस बार होने वाला है, तो इसलिए आपको जो एडमिट कार्ड ओरिजिनल डाउनलोड करना है उसका वो स्कैन विकैन नहीं चलेगा, और ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोड करना, और उसके जो 2 पेजेस हैं दोनों पेज आप डाउनलोड करिएगा। उसके अलावा आपके पास 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए पासपोर्ट साइज, उस पर अपना नाम और डेट, नाम और डेट, मतलब फॉर एग्जांपल आप कल आपने अगर फोटोग्राफ्स उठाए होंगे तो उसी दिन की डेट और नेम उस फोटो पे आपको लिखवानी है, और वो 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको साथ में होने चाहिए, राइट। उसके बिना आपको अलो नहीं करेंगे। एक तो आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल डाउनलोड करना विथ बोथ पेजेस, प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपके पास होने चाहिए विथ नेम एंड डेट। उसके अलावा आपको देखना है कि ये यहाँ पे दिया, द कैंडिडेट शैल कीप 2 रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 8, जैसा मैंने आपको बताया, विथ डेट एंड नेम। सो उसके अलावा आपको जो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे देखनी है, दैट इज द एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम। ओके, इट्स फाइन। और आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। आईडी कार्ड मींस आपके पास अगर कोई आधार कार्ड है या कोई यूनिवर्सिटी का कार्ड है वो आपको साथ में होना चाहिए। तो साथ में आपको 3 चीजें लेनी है। फर्स्ट, आपको अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, प्लस सेकंड थिंग आपके पास होने चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और थर्ड आपके पास होना चाहिए एक आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या कोई भी यूनिवर्सिटी का कार्ड आपको साथ में होना चाहिए, ठीक। ये 3 चीजें। उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन्स, ये कोई भी चीज़ वहाँ पे अलो नहीं की जाएगी। और उसके अलावा एक बॉल पेन होनी चाहिए आपके पास, या आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप तो टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है तो उसको लेकर आप एक वाटर बॉटल भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, बट दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आती है वो आप अपने साथ रख सकते हो। एक बॉल पेन अपने साथ रख सकते हो, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपका ये मार्क्स, आपका सॉरी एडमिट कार्ड विथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट थे जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले अपने साथ
आई मीन माइंड में रखते हुए जाना है, इन चीज़ों को मिस नहीं करना है क्योंकि इसके बिना आपको वहाँ पे अलो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे आपको जाके प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब आप अपना एग्ज़ाम आई मीन एग्ज़ाम सेंटर में बैठ जाइएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहेगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट होके बहुत सारे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं जो उनको पता नहीं होते हैं, तो उसमें वो काफ़ी नेगेटिव में उनका स्कोर चला जाता है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिएगा एंड जितने ही क्वेश्चंस आपको आते हैं आराम से कीजिएगा, और जैसा कि मैंने आपको कहा, पैसेज और रीजनिंग के क्वेश्चन लास्ट पे अटेम्प्ट करना, पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिनको आपको देखते ही जिनका आंसर आपको माइंड में आ जाए, उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और प्लस आपका एग्जामिनेशन भी अच्छे से होगा। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें, अच्छे से करें। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।